मरीज तड़प रहे हैं। कुछ को अस्पताल में जगह नहीं मिल रही है और कुछ जो अस्पताल पहुंच गए हैं वो अस्पताल में बदइंतजामी का शिकार हो रहे हैं। कहीं पर बचाव नहीं है। अस्पताल नहीं पहुंचे तब भी वायरस जिंदगी पर भारी, और अगर पहुंच गए तो लापरवाही आपकी जान पर भारी पड़ सकती है। चारों तरफ हाहाकार है। आखिर ऐसे में वायरस से निजात कैसे मिले? शामली की इन तस्वीरों को देखिए, देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रूह कांप जाएगी। शामली का ये वीडियो देखकर आप सहम जाएंगे, क्योंकि ऐसी बदइंतजामी आपने इससे पहले कभी भी कहीं नहीं देखी होगी। शामली के कोविड अस्पताल में बदइंतजामी ही बदइंतजामी है। मरीजों को पीने के लिए साफ पानी तक नहीं मिल पा रहा है। हालत ये है कि मरीज बाथरूम की टंकी का पानी पीने को मजबूर है। ये वीडियो वायरल हुआ तो शामली की डीएम ने जांच की बात कही, लेकिन जांच तो बाद में होगी। मरीजों को तो अभी बदइंतजामी का शिकार होना पड़ रहा है। इसके लिए किस पर कार्रवाई होगी? कन्नौज में भी बहुत बुरा हाल है। कन्नौज में बिना ऑक्सीजन के मरीज दम तोड़ रहा है। सोमवार रात 3 बजे ऑक्सीजन ही खत्म हो गई। मरीज की सांस फूलने लगी। मेडिकल कॉलेज में मरीजों के तड़पने के ये वीडियो वायरल हुआ है। पत्रकार उज्जवल की ऑक्सीजन नहीं मिलने से मौत हो गई। जब बदइंतजामी की शिकायतें करने के लिए अधिकारियों को फोन करो तो फोन नहीं उठाते हैं और बाद में जांच की बात कह देते हैं। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही मरीजों की जान पर भारी पड़ रही है। नहीं, जो अब जानकारी में आया है तुरंत अभी मेरी प्रिंसिपल से भी बात हुई है। इसके सारा पूरा प्रयास हो रहा है। इसके टेंडर भी कर दिए गए थे, लेकिन जिसको टेंडर किया उसने भी सप्लाई समय पर नहीं दिया है। तो अभी हम लोग मंत्री जी से भी बात कर रहे हैं और आज शाम तक इसकी व्यवस्था कराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। नहीं, ऑक्सीजन थी, कुछ स्टॉक कम था, ये जानकारी मिली है। ऑक्सीजन तो है, लेकिन आज शाम तक कोशिश हो रही है कि कहीं से भी अरेंज किया जाएगा। मेरठ में भी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। मेडिकल कॉलेज हालत बिगड़ रही है। हालत इतने खराब हो चुके हैं कि मरीजों को बेड नहीं मिल पा रहा। कई मरीज स्ट्रेचर पर ही पड़े हैं। मेडिकल में मरीजों की मदद के लिए कोई नर्सिंग स्टाफ नहीं है। हाथ में बोतल लेकर ड्रिप चढ़ाई जा रही है। तीमारदार खुद ही ऑक्सीजन लगाए खड़े हैं। मेरठ मेडिकल कॉलेज में कोविड वार्ड फुल है। मेडिकल का नर्सिंग स्टाफ हड़ताल पर है। जिले के अफसर बदहाली पर चुप्पी साधे बैठे हैं। इलाज नहीं मिलने से मरीज मर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला है ही नहीं। मरीज भगवान भरोसे अपने दिन काट रहे हैं। शामली से रवि सुलानिया, कन्नौज से अंकित शुक्ला और मेरठ से भारत समाचार के लिए नरेंद्र प्रताप की रिपोर्ट। कोरोना का संक्रमण अब बेकाबू हो गया है। स्थिति संभालने नहीं संभल रही है। मरीज ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं। कुछ ही दिनों में मंजर कितना भयावह हो गया है, देखें इस रिपोर्ट में। भारत में कोरोना वायरस खत्म होते होते फिर विकराल हो गया है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि अपनों की गोद में अपने दम तोड़ दे रहे हैं। सांसें उखड़ रही हैं, दम निकल रहा है। हम असहाय होते जा रहे हैं, लाचार होते जा रहे हैं। दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी के अस्पतालों के बाहर लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। एक अदद ऑक्सीजन के लिए मरीज तरस रहे हैं। ये मंजर किसी एक शहर का हो तो कहा भी जाए, हर शहर, हर अस्पताल का हाल बेहाल है। आंखों में आंसू और अपनों को बचाने की गुहार ही हर कोर सुनाई पड़ रही है। आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे की मजबूती की मिसाल देता आ रहा इस देश में अपने बीमार नागरिकों को ऑक्सीजन जैसी जरूरी चीज नहीं मिल पा रही है। वहीं यूपी के कन्नौज के मेडिकल कॉलेज से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां एक कोरोना संक्रमित बुजुर्ग ऑक्सीजन न मिलने से तड़प तड़प कर दम तोड़ने को मजबूर है। लेकिन कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक के मुताबिक ऑक्सीजन की किल्लत को खत्म करने का प्रयास लगातार जारी है और जल्द से जल्द इसे खत्म किया जाएगा। नहीं, जो अब जानकारी में आया है तुरंत अभी मेरी प्रिंसिपल से भी बात हुई है। इसके सारा पूरा प्रयास हो रहा है। इसके टेंडर भी कर दिए गए थे, लेकिन जिसको टेंडर किया उसने भी सप्लाई समय पर नहीं दिया है।
तो अभी हम लोग मंत्री जी से भी बात कर रहे हैं और आज शाम तक इसकी व्यवस्था कराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। नहीं, ऑक्सीजन थी, कुछ स्टॉक कम था, ये जानकारी मिली है। ऑक्सीजन तो है, लेकिन आज शाम तक कोशिश हो रही है कि कहीं से भी अरेंज किया जाएगा। संक्रमित पेशेंट घर में ही ऑक्सीजन पर सांसें ले रहा है, जिंदगी काटने को मजबूर है। पूरे प्रदेश में ऑक्सीजन सिलेंडरों की भारी किल्लत है, स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। यदि ऑक्सीजन की डोर टूटी तो सांसें थमना निश्चित है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। और अब खबर वाराणसी से है, जहां पर हृदय विदारक